गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सितंबर 2024 2024। क्या आपके ऊपर चले आ रहे सितम खत्म करेगा? क्या सितंबर में सितम खत्म होंगे आपके ऊपर जो चल रहे हैं इतने दिनों से, चाहे फिर वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो? ठीक है गाइस, ये आज का टॉपिक है। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी आपके साथ मैच करे आप देखिए। अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। एरीज टू पाइसेस ऑल साइन ये रीडिंग होगी गाइस। कोई भी साइन वाले, कोई भी जोडिक साइन वाले, लड़के लड़की कपल्स इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एज ग्रुप का इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप सोचिए, मैं हर बार की तरह कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की इन टैरो कार्ड के जरिए। चलिए, एंड बी पॉजिटिव गाइस। कॉम्प्लेंसी, मिरेकल, फेथ, रिकवरी, प्रिजनेस, डिस्कवरी, रिजेक्शन, isolation, bittersweet, and next one is ग्रोथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास कार्ड आया गाइस प्रेयर का। आई होप आपको कार्ड ढंग से दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है सितंबर 2024 2024, आपके ऊपर चल रहे सितम खत्म होंगे या नहीं? सितंबर आने वाला आपके ऊपर चल रहे सितम खत्म करेगा या नहीं? चलिए देखते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करता हूं इन कार्ड के थ्रू। यहां इस टाइम आपकी एनर्जी जो शो हो रही है वो शो ये हो रही है कि आप किसी के द्वारा ठुकराए हुए हैं, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की हैं या कोई भी एज ग्रुप से आप हैं। ठीक है, क्योंकि यहां जो बात आ रही है निकल के वो ये आ रही है कि आप रिजेक्ट हुए हो। अब रिजेक्ट का मतलब ये मत समझना कि यार आपने किसी को प्रपोज किया रिजेक्ट हो गए। रिजेक्शन सिर्फ वही नहीं होता कि आपने किसी को प्रपोज किया आप रिजेक्ट हो गए तो ये रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ एक बारे में आप सोच सकते हैं रिजेक्शन है। लेकिन आपने जॉब इंटरव्यू दिया, आपकी बात नहीं बनी, आप रिजेक्ट हो गए। कोई बिजनेस डील थी, आपको उसमें लॉस हो गया, आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, आप रिजेक्ट हो गए। ठीक है ना, आपने कोई चीज सोची थी करने की पर आप किसी कारण नहीं कर पाए, वो रिजेक्ट हो गई किसी कारण, आप रिजेक्ट हो गए। मतलब कहने का ये, आप रिजेक्ट हुए हैं किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू, या हो सकता है आप अपनी वजह से रिजेक्ट हुए हों। अपनी वजह से यानी कि जब मौका था तब आपने काम नहीं किया, आपने पहल नहीं की, आपने ऑफर नहीं किया, आपने प्रपोज नहीं किया, आपने डील छोड़ दी। तो ये रिजेक्शन किसके सिर? ये रिजेक्शन आपके सिर। तो इसलिए रिजेक्शन कभी दूसरे से ही नहीं, कभी कभी अपने आप से भी मिलता है। कभी कभी यूनिवर्स भी रिजेक्ट कर देती है।
क्योंकि जो चीज आपके लिए ठीक नहीं वो आपको कैसे मिले। ठीक है, सबसे पहली तो बात आ रही है ये। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान दोबारा ट्राई ना करे। ट्राई करना मस्ट है, ट्राई करोगे तो बात बनेगी ना। हो सकता है आपको वहां तरक्की नहीं मिलनी थी, आपको दूसरी जगह तरक्की मिलनी थी, यहां आपको सिर्फ एक्सपीरियंस मिलना था, तो एक्सपीरियंस मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है ना। पर यहां एक बात और आ रही है, पहले मैं इन्हीं कार्डों की बात करूंगा, इन जैसे कार्डों की। क्योंकि रिजेक्शन के बाद क्या मिलता है? दुख, तकलीफ, पीड़ा, आइसोलेशन। आप रिजेक्शन के कारण आइसोलेशन फेस में गए गए ठीक है, कोई बात नहीं, हर कोई जाता है, मैं भी जाता हूं। अगर मेरा कोई काम नहीं बनता मुझे भी दुख होता है यार। मैं भी सोचता हूँ यार मेरा काम बनना चाहिए था, मैंने बड़ी मेहनत की, पर नहीं बना तो थोड़ा दुख तो होता है, थोड़ा अपसेट तो होता हूँ। ये हर किसी के साथ है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ आइसोलेशन में आप चले गए, ठीक है, पर इसके ठीक ऊपर एक कार्ड है और वो कार्ड लेना जरूरी है। क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपने हार मानी है। आप आइसोलेशन में चले गए, लेकिन आपने ना फेथ नहीं छोड़ा, आपने फेथ बनाए रखा। किस पे? अपने ईश्वर पे, अपनी डेस्टिनी पे, स्वयं अपने ऊपर। आपने एक फेथ बनाए रखा कि यार मैंने तो सही किया था, मैं रिजेक्ट हो गया, मैं क्यों आइसोलेशन झेलूं। ध्यान रखना, आइसोलेशन में हो, रिजेक्ट हो, लेकिन फिर भी आपके मन में ये है कि मैं क्यों आइसोलेशन झेलूं। रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, क्या क्या हो गया कि अगर मैं रिजेक्ट हो गई, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। तो ये फेथ नहीं छोड़ा, और इस फेथ ने आपको एक चीज दी है आपकी लाइफ में। जो आपकी लाइफ से दुख पीड़ा वाली बातें थी ना, चैप्टर था, वो क्लोज हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीट होने पे आपने बड़े आंसू भाए यार, आपकी ये डील होनी चाहिए थी यार, ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने चाहिए थे यार। यहाँ पे बात ध्यान रखना, आप में से कई लोग हो सकता है डिवोर्सी हो, जो अपने डिवोर्स होने के कारण, आप चाहे लड़के हैं या आप लड़की हैं, डिवोर्स होने के कारण आंसू बहा रहे हो। ये एक बात बताओ, डिवोर्स हो गया तो अब क्यों आंसू बहा रहे हो? सारी जिंदगी आंसू बहाओगे क्या? डिवोर्स हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है ना। जिसने आपको डिवोर्स दिया, क्या आपने अकेले ने दिया? नहीं ना। चाहे वजह कोई भी हो, हर किसी को आगे बढ़ने का हक है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो। ठीक है, वो डिवोर्स दे के आगे चले गए, आप आंसू बहा रहे हो। कब तक बहाओगे? मेरी बात सुनो, एक बार जी भर के बहा लो, डेट्स ऑल। ठीक है, फिर ये प्रण कर लो, दोबारा नहीं। दोबारा पास्ट को याद करके आंख में एक आंसू का तिनका नहीं आने देना है, आंसू की एक बूंद नहीं आने देनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर आप उस चैप्टर को पूर्ण रूप से अगर क्लोज करने की क्षमता रखते हैं, तो ध्यान रखना, यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में मिरेकल देने की पूरी ताकत रखती है। क्योंकि ये मिरेकल यूनिवर्स ही आपको दे रही है। अब यहां आपको अगर डिवोर्स हो गया तो नया पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या आ रही है आपकी लाइफ में। बिजनेस में लॉस हुआ था तो बिजनेस में तरक्की के नए चांस आपको मिलते नजर आ रहे हैं। हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ भी आपकी ठीक होती नजर आ रही है, लेकिन कब? जब आप अपने जीवन से उस चैप्टर को क्लोज करोगे पूर्ण रूप से, तो ये मिरेकल आपका है, ये मिरेकल हैपन होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और यहां दो कार्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, रिकवरी एंड डिस्कवरी। वो क्या कहते हैं? आविष्कार। जुर्रत आविष्कार की जननी है। यानी आपको जरूरत है तो आप कुछ ना कुछ खोजोगे। आपको प्यास लगी, आपने कुआं खोदा, पानी पिया। ठीक है, आप अपने आप को डिस्कवर करो, एंजल का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आप अपने आप को रिकवर करो, एंजल का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिस्कवर नहीं करोगे तो रिकवर नहीं कर पाओगे।
पहले आपको ये देखना है कि आपको आपके लिए पहले क्या चीज जरूरी है। नीड क्या है आपकी? सबसे पहली प्राइमरी, उसे देखो। सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ ठीक करो। काम करते करते हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। कई ऐसी एक्सरसाइज भी हैं कि आप उन्हें 5 मिनट में कर सकते हैं, खड़े खड़े कहीं भी, ठीक है ना। तो वो चीजें आप देखो, ठीक है। ये चीज आप करो, अपने आप को रिकवर करो। और जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर आपको मिलेगी ये ग्रोथ। ये ग्रोथ आपके लिए, और ये ग्रोथ कब मिलेगी आपको? जब आप प्रेयर करेंगे। प्रेयर करेंगे। और एक और चीज है, दूसरों के गोसिप पे ध्यान मत दो। ये जो दुनिया गोसिप कर रही है ना आपके बारे में, अरे यार ये ऐसे हैं, इनके साथ ये हुआ है, ये तो ऐसे थे। दूसरों एक दूसरे गोसिप करेंगे, करने तो कोई बात नहीं, उनका काम है। आप उनके गोसिप में अपना कान क्यों लगा रहे हो? चलने दो जो चल रहा है। गोसिप से ध्यान हटाओ दुनिया के, प्रेयर पे ध्यान दो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो ये ग्रोथ आपकी है, ये ग्रोथ आपके लिए लिख दी गई है, ठीक है। 2 कार्ड हो रहे हैं यहाँ पे, देखो एंजल आपको साफ कह रहे हैं, यार तुम कर सकते हो, तुम कर क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे कंधे पे ईश्वर हाथ रख रहे हैं कि आगे बढ़ो। तुमने अपने हौसले, ये पंख जैसे इस लेडी ने हटा दिया। अब पंख का मतलब क्या होता है? पंख है तभी तो कोई उड़ेगा, है, ठीक है ना। आपने पंख हटा दिए अपने, यानी कि हिम्मत आपने छोड़ दी। जब हिम्मत ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को मजबूत करो, महादेव महादेवी का ध्यान करो, जीवन में तरक्की मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। आप टाइम मैनेजमेंट के कारण ज्यादा पीछे रह गए। बेटर स्वीट, ईश्वर इस टाइम आपको जो चीज दे रहा है ना, उस पर ज्यादा मुंह मत फुलाओ। अगर छोटी चीज मिल रही है, छोटी भी ले लो। छोटी खुशी मिल रही है, ले लो। छोटी खुशी को आप थैंक्स कहेंगे, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। जब आप छोटी खुशी की कदर नहीं कर सकते तो बड़ी खुशी की कदर कैसे करोगे? इसलिए मुंह मत फुलाओ, जो मिल रहा है ले लो, ठीक है ना। ये सोचो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। आपको 1 रुपया मिल रहा है, खुश हो जाओ, क्योंकि अगली बार आपको 1000 मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अगर आप विश्वास करेंगे अपने ऊपर, ईश्वर पे तो। और पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगी। मिरेकल आपके लिए मिलेगा, ठीक है। कुछ और कार्ड देखते हैं कि सितंबर में आपको क्या और मैसेज मिल जाएंगे आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। लाइफ तो आपकी बेहतर होती नजर आ रही है, पूरी आ रही है। अगर आप देखो, अब अभी से काम करना चालू कर दोगे तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। लीजिए, पहला कार्ड वही आया है जैसा मैं बात कर रहा था। अगर आप इसी तरह अभी भी बैठे रहोगे, जैसे अभी तक समय बर्बाद कर दिया, तो इन हालातों में कुछ नहीं बदलेगा। फिर आप जो चाहे वो कर लो। बदलना है तो चेंज लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन से मत डरो, चेंज इज मस्ट, ठीक है। अब आप ये सोचो यार, आपका डिवोर्स हो गया, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की। आप ये सोचो यार, आप दोबारा शादी करके नए पर्सन को उनकी जगह नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने नहीं दी किसी और को जगह, तो आप क्या बने हुए हो? है? जिन्होंने आपको ठुकरा दिया, आप उनके लिए अभी तक बैठे हो। दूसरा चुनो ना यार, कोई अच्छा लड़का, कोई अच्छी लड़की आपके लिए है। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर सपने देख रहे हो तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान मस्ट है, जरूरी है। डंपल खरीद के लेकर आने से सेहत नहीं बनती। उन डंपल्स को उठाओगे ना, एक्सरसाइज करोगे ना, तो सेहत बनेगी। डंपल देखने से सेहत नहीं बनेगी। यानी कि अगर सपना देख रहे हो सेहत बनाने का, बॉडी बिल्डर बनने का, तो भैया डंपल उठाने पड़ेंगे। बिना डंपल उठाए एक्सरसाइज नहीं होगी, सेहत नहीं बनेगी। यानी कि अगर सपने देख रहे हो तो वाकई में प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है आपको।
कम्युनिकेशन इसकी, आप लोगों से बोलने में जो हिचक रहे हो, इस कारण आप अपनी बात पूरी उनको नहीं बता पाते, इस कारण आपको और नुकसान होता है, लॉस होता है। तो यार कम्युनिकेशन पहले, कम्युनिकेट क्लियर करो दूसरों से, अपनी बात दूसरों को समझाओ और दूसरों की बात पूरी समझो। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, थोड़े ध्यान की आवश्यकता है आपको, ध्यान लगाओ और जो भी करो पूरे ध्यान से मेडिटेशन करते हुए करना। यानी मेडिटेशन सबसे पहले है आपका, आपका ध्यान बहुत भटक रहा है, अपना ध्यान भटकने से रोको। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, अगर लग रहा है कि यार नहीं बहुत बोरियत हो रही है जीवन में, तो आपके लिए सिंपल मैसेज है, थोड़ा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालो, बोरिंग लाइफ से टाइम निकालो, कहीं घूम आओ, कहीं आउटिंग पे चले जाओ अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो एक अरसे से, उन सवालों के जवाब आपको जल्दी मिलते नजर आ रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, देखो क्लियर बात आई है आपके लिए कि अब थोड़े बड़े बन जाओ, थोड़े मैच्योर हो जाओ और पहल करो, काम की शुरुआत करो। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि यार हम सोचते हैं नहीं यार पता नहीं यार इसमें कहीं हमें लॉस ना हो जाए, कहीं यार कोई क्या सोचेगा। यार करोगे नहीं तो कोई क्या सोचेगा, करोगे नहीं तो पता क्या चलेगा, लॉस मिलेगा या प्रॉफिट। इसलिए फर्स्ट मूव लेने की हिम्मत रखो। अटेम्प्ट टू गिव रेदर देन यू टेक, अभी तक आपने जितना खोया है ना, अब उससे ज्यादा पाने का वक्त आ चुका है आपकी लाइफ में। देखो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड है, मैसेज बता रहा हूं आपको, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। समझ तो गए होंगे आप, जो मैं कह रहा था इतनी देर से वही मैसेज आया है कि कब तक अपने पास्ट को, अपने उस एक्स को, उस लॉस को, उस पीड़ा को पकड़ के बैठोगे। छोड़ दो, पास्ट गया, प्रेजेंट है। अगर इस प्रेजेंट में भी आप पास्ट को पकड़ के बैठोगे, पास्ट की यादों में खोए रहोगे, तो अपना फ्यूचर बिल्कुल वैसे ही बर्बाद कर दोगे जैसे पास्ट बर्बाद किया। आगे बढ़ो, होता है, सबके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। कोई इस चीज से अछूता नहीं है कि यार पास्ट में दुख मिला, पीड़ा मिली, ठीक है ना, होता है। पर प्रेजेंट है आपका, इसको सुधार लो अगर फ्यूचर सुधारना चाहते हो तो, ठीक है। कुछ और कार्ड लेंगे, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज और क्या गाइड कर रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आप सोचिए, मैं कार्ड के थ्रू पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके आंसर, क्वेश्चंस का आंसर देने की। इंप्रूविंग हेल्थ, आपकी सेहत में सुधार होगा गाइस। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको आपके सवालों के जवाब ध्यान से ही मिलेंगे, मेडिटेट करो। बी एजिटेटिव, देखो सब कुछ आपके हाथ में है। और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। तरक्की की चाबी आपको दे दी गई है, अब इस तरक्की की चाबी को आपको सही ताले में ढालना है, तो ही तरक्की का दरवाजा खुलेगा आपके लिए। सॉरी गाइस। लिसन टू योर इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन को फॉलो आप कीजिए। अगर आपके मन में कुछ काम आ रहा है कि यार आपको ये चीज करनी चाहिए और आपको लगता है सही है, और आपने पूरा एनालाइज कर लिया है उस बारे में कि हाँ भाई बिल्कुल सही चीज है, ये पर्सन सही है हमारे लिए, ये बिजनेस सही है, ये जॉब सही है, ये जगह हमारे लिए सही है, तो यार उसे करो, ठीक है। लेट गो, अब पास्ट से लेट गो कर दो।
रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। गेट मोर इंफॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी जिस किसी से अब आप डील करें, यानी कि कोई नया पर्सन अब आपकी लाइफ में आए, आप लड़के लड़की जो भी हैं, आपकी लाइफ में कोई लड़का आए, कोई लड़की आए, कोई शादी के लिए रिश्ता आए, कोई बिजनेस डील आए, ठीक है ना, कुछ भी मतलब आपको कोई ऑफर आए, तो यार उस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, जिससे कि इन द नियर फ्यूचर आपको वो पीड़ा ना मिले, वो सितम ना मिले जो अभी तक मिले हैं। ठीक है, आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, आने वाले सितंबर 2024 के लिए क्या रहेगा। 235 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा गाइस, 5 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा गाइस आने वाले सितंबर 2024 के लिए। आप 5 के अकॉर्डिंग काम करना चालू कर दो, जितना हो सके इन्वेस्टमेंट करना 5 के अकॉर्डिंग, नए काम की शुरुआत करना, खुद करना, अपनी फैमिली के साथ मिलके करना, उसमें सफलता के ज्यादा चांस है। ठीक है गाइस, और 5 नंबर आप जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध का होता है, और बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो आपका बुध अच्छा है, आप अच्छे व्यापारी हैं तो आपका बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका बुध थोड़ा सा वीक है, इसलिए आप अपने बुध को मजबूत कीजिए। ठीक है, गणेश जी का ध्यान कीजिए, आपका बुध अच्छा होगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।